दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसान आंदोलन और किसान की परेशानियां भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी बात को बता चुकी हैं और विश्व के अलग अलग नेता, अभिनेता, परिनेता सब लोग किसानों के पक्ष में बोले। अगर पक्ष में कोई नहीं बोला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, पक्ष से मतलब किसानों की वो व्यथा, किसानों का वो दर्द जो वो बताना चाहते हैं, जो वो सुनाना चाहते हैं, सरकार की समझ में नहीं आया और वो तीनों कृषि बिल अभी तक इसी तरह से कायम हैं और उनके ऊपर लागू हैं। एमएसपी पर कोई बात नहीं की गई है। बहरहाल हमारी सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किसानों की परेशानी को सुने या ना सुने, लेकिन उनके पक्ष में हर बार कोई ना कोई देश का या विदेश का बड़ा नेता आ जाता है। आपको एक नई खबर बता रहे हैं हम कि ब्रिटिश की एक एमपी हैं, यानी कि इंग्लैंड की, उन्होंने भी किसानों के बारे में समर्थन करते हुए ट्वीट किया और कुछ कहा है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। और इस वीडियो में इस एमपी के अलावा दुनिया के जो दूसरे देश हैं, हम आपको वक्तन फवक्तन यानी कि मौके मौके पर बता चुके हैं कि किस किस नेता ने किसान के बारे में क्या क्या कहा। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। श्रीनिवास बीवी हैं, इन्होंने इसको ट्वीट भी किया और लिखा कि साहब का इंग्लैंड में भी बज रहा है डंका। कैसे बज रहा है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्लाउडिया वेबी इनका नाम है, ये एमपी हैं और ये कहाँ की हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लिसेस्टायर ईस्ट, लिसेस्टायर को प्रतिनिधित्व करती हैं और फॉर्मर चेयरपर्सन भी रही हैं ऑफ ट्रीडेंट, सोशलिस्ट भी हैं, फेमिनिस्ट, लिसेस्टायर। इस फिलहाल मौजूदा दौर में ये इंग्लैंड सांसद हैं, इंग्लैंड संसद की। इनका नाम है क्लाउडिया वेब एमपी। इनका ट्वीट है, वो लिख लीजिए, द बीजेपी मस्ट स्टॉप फिजिकली अटैकिंग इंडियन फार्मर। बीजेपी को फिजिकली अटैक जो इंडियन फार्मर को करते हैं उसको फौरन रोक देना चाहिए। और आगे लिखा, द वर्ल्ड इज वाचिंग यू, दुनिया आपको देख रही है मोदी जी। ये मैं कह रहा हूं, मोदी जी, इसने कहा द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। और वाकई दुनिया की तमाम संस्थाएं किसानों के बारे में क्या क्या कह चुकी हैं हम आपको कई बार बता चुके आपको। लेकिन एक खबर और बताता हूं मैं आपको, ये बीबीसी लंदन नहीं छापी थी 9 मार्च 2021 की। इसमें लिखा कि ब्रितानी सांसदों की चर्चा, ब्रितानी यानी कि इंग्लैंड की सांसदों की चर्चा, विदेश मंत्रालय ने ब्रितानी उच्चायुक्त को तलब किया। लेबर पार्टी के सांसद जर्मी कॉर्बिन ने कहा कि वे भारत के किसानों का पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है, आगे सुन लीजिए, ये मैंने आपको स्क्रीन पर खबर दिखाई। इसके अलावा ये देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी समन ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ट्वीट भी किया है, फॉरेन सेक्रेटरी समन ब्रिटिश हाई कमिश्नर एंड कन्वेड, यानी कि अपने मैसेज को कन्वे, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू अनवारंटेड एंड टेंडेंटियस डिस्कशन ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि किन किन लोगों ने कहा। देखिए, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं ट्रूडो। भारत के आंदोलनकारियों को विदेशी कलाकारों व कार्यकर्ताओं का सपोर्ट तो काफ़ी मिला, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री, मैं गलत कहा गया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का उन चंद ही राष्ट्र प्रमुखों में से है जिन्होंने किसानों के समर्थन को जायज़ ठहराया। दिसंबर 2020 में ही ट्रूडो ने किसान के आंदोलन से बने हालात को चिंताजनक कहा था, जिससे भारत ने आंतरिक मामले में बेवजह का हस्तक्षेप करार दिया था। आपको बता दें कि कनाडा में पंजाबी एनआरआई भारी आबादी में बसे हुए हैं। ये आपको हमने दिखाया कनाडा के प्रधानमंत्री, और बाकी तमाम दुनिया के लोगों ने क्या क्या कहा ये आप जानते हैं। लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं आया तो किसकी नहीं आया? हमारे भारत की सरकार के। किसान एक ज़माने से खड़े हुए हैं और अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की सरकार किसानों को लगभग 1 साल से ज़्यादा होने वाला है या हो चुका है, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं मालूम, लेकिन किसानों के वो तीनों कृषि बिल यथावत हैं और उनको इम्पोज करने की सरकार बात कर चुकी है। और उसकी तैयारी भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स ने किस तरह से की है हम आपको पहले एक एपिसोड में बता चुके हैं कि हरियाणा के अंदर अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी, उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर तब्दील कराया।
कब कराया? जब ये तीनों कृषि बिल आए नहीं थे। उस वक्त लोगों ने भी और विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि अडानी को कैसे पता चल गया कि भंडारण जो अडानी जी करना चाहते हैं उसका ज़रूरत उनको पड़ेगी। ये कृषि बिल आने से पहले ही अडानी ग्रुप इतनी बड़ी ज़मीन खरीद चुका था। चूँकि वजह साफ थी, किसान खेत के अंदर अपना पसीना बहाएगा, अपनी मेहनत करेगा, लेकिन उसके दामों को जो तय किया जाएगा वो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ करेंगे। एमएसपी के बारे में कहा गया, बार बार बता चुके आपको कि ये है और रहेगी और थी, लेकिन जब मंडी के बाहर सेकंड प्लेयर के रूप में एक ऐसा बिजनेसमैन बैठा होगा जो लालच के तहत 10 रुपये बढ़ाकर भी दे सकता है, तो उन मंडियों का क्या होगा। ऐसे ही आपको मैं एक मिसाल देके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आपको याद होगा ये मोबाइल हम चलाते हैं, इसमें जियो होता है, एयरटेल होता है, बीएसएनएल और एमटीएनएल भी हुआ करता था और है भी, लेकिन किस हद तक है ये आप जानते हैं। हुआ यूं कि प्राइवेट प्लेयर्स जब आए मोबाइल की दुनिया में, तो उन लोगों ने क्या किया कि आपको हम 500 रुपये में मोबाइल दे रहे हैं, फ्री आपको इनकमिंग दे रहे हैं और फ्री आउटगोइंग भी दे रहे हैं। लोगों ने क्या किया, बीएसएनएल की तरफ से हटके, एमटीएनएल ये चूंकि सरकारी उपक्रम थे, कुछ पैसे लेते थे, लोभ में आए और इस तरफ अपना नेटवर्क चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो कंपनी ख़त्म हो गई या बिल्कुल घाटे में चली गई, और इन कंपनीज़ ने अब कहा कि अब आप हमारे कंज्यूमर बन गए हो, वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, अब हम आपसे 299 रुपये पर मंथ लेंगे, आप इस्तेमाल करें या ना करें, ये तो आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह का एमएसपी के संबंध के अंदर भी किसानों ने शक जताया कि जब आपके धन्ना सेठ आकर बाहर बैठ जाएंगे और प्राइवेट प्लेयर्स की तरह ख़रीदारी करेंगे, तो वो तय करेंगे कि हम कितने में ख़रीदेंगे, चूँकि वो जो मंडियां हैं एपीएमसी वो तब तक ख़त्म हो चुकी होंगी उन बड़े लोगों के सामने। इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको देके बता देता हूँ। पूरी दुनिया जानती है, हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें ख़त्म, एमपी की भी और विधानसभा की भी। वजह, एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि वहाँ पर एक्चुअली सेब की जो 74-75% की जो ख़रीदारी है वो अडानी ग्रुप करता है, और अडानी ग्रुप ने 16 रुपये पर केजी के हिसाब से एकदम सेब पर गिराया, और उसके बाद वहाँ किसानों की हालतें ख़राब हो गई। उसी से नाराज़ होकर के वहाँ के किसानों ने उपचुनाव में, वहाँ पे ये ठाकुर साहब भी आते हैं, हमारे अनुराग ठाकुर, और मुख्यमंत्री भी हैं, और तमाम हिमाचल के, बल्कि जेपी नड्डा जी हिमाचल के हैं, वहाँ पर उन लोगों ने गुस्से में आकर के भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। अब ये भारतीय 2022 में क्या होगा ये तो किसान बताएंगे बाद में, लेकिन हम आपको बताने आए थे कि फ़िलहाल दुनिया भर के अंदर समर्थन मिल रहा है। अभी फ़िलहाल ब्रिटिश एमपी का एक ये बयान आया कि आप फिज़िकली अटैक बंद कर दीजिए किसानों पर, और ये दुनिया आपको देख रही है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वा हैं, जो भी हो सकते हैं, वो सुन लें कि वाकई दुनिया आपको और हमें देख रही है। आप ये ना सोचिए कि ये गोदी मीडिया नतमस्तक हो गई है, इसने सब कुछ सही कर रखा, ऑल इज़ वेल कर रखा, ऐसा नहीं है। ऑल इज़ वेल आप देखिए बाहर के दुनिया के दूसरे अखबारों में कि वहाँ कितना ऑल इज़ वेल है। इन किसानों के बारे में मैं आपको 1-2 बातें और बता के अपनी बात ख़त्म करके आपको जय हिंद बोल दूंगा, लेकिन सुन लीजिए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कहा। अभी तो मैंने आपको बताया, कुछ लोग और भी दिखा देता हूँ आपको जो दूसरी दुनिया से आते हैं। मीमा हैरिस, अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतवंशी कमला हैरिस की छोटी बहन माया की बेटी मीना हैरिस ने ट्वीट में लिखा कि आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स का हिंसा करना और इंटरनेट शटडाउन किए जाने से हम सभी को आंदोलित होना चाहिए। पेशे से वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और बच्चों की किताबों की बेस्ट सेलिंग लेखिका मीना के स्टैंड को लेकर भारत में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनका सीधा रिश्ता अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ है। ये आपकी तस्वीर हमने लगा दी। एक और सुन लीजिएगा, जॉन क्यूजैक, अमेरिकी अभिनेता, सामाजिक मुद्दों पर एक्टिविस्ट। जॉन जनवरी से ही किसान आंदोलन के बारे में लगातार ट्विटर पर सक्रिय हैं। करीब 85 फिल्मों में अदाकारी कर चुके जॉन पिछले करीब 2 दशकों से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। बुश को इराक में युद्ध के लिए और मिडिल ईस्ट में ड्रोन पॉलिसी पर ओबामा का विरोध कर चुके जॉन फ़लस्तीनियों के हक में भी आवाज़ उठा चुके हैं, और अरुंधति राय की एक एक्टिविज्म किताब का हिस्सा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाचिंग यू, आपको दुनिया देख रही है। आपके ये सुधीर चौधरी और ये दीपक चौरसिया आकर के कुछ भी बात करने लगे, लेकिन सोशल मीडिया, ये मोबाइल है मोदी जी सबके हाथ में,
लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो तो आपकी पार्टी दरअसल एक ऐसा नाजुक मसला छेड़ देती है धर्म का कि भारत के डीएनए के अंदर, भारत के लोगों के डीएनए के अंदर धार्मिकता है। मुस्लिम वो भी अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से कट्टर है, हिंदू वो भी अपने धर्म को लेकर कट्टर है। तो आप मस्जिद और मंदिर ये वाली बातें करके चुनाव जीत जाते हैं। जो बात हकीकत है वो ये है। लेकिन किसानों के समर्थन में अब कौन लोग आ रहे हैं, आपको हमने नाम बताया। ये पुरानी और सही भी नई खबरें हैं। आज की खबर बताई मैंने आपको कि इंग्लैंड के एमपी का फिर एक बार वो आया जवाब। अब इस पर पूरे तमाम जो अंधभक्त हैं ना, वो आपको मालूम है कि वो किस तरह का ट्रोल करना शुरू करते हैं। बहरहाल तेज़ तेज़ बोलने का मन नहीं था, आपको ये सीरियस खबर सुनानी थी कि ब्रिटिश के एक एमपी भी अब किसानों के समर्थन में बहुत सारे लोगों के साथ। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भविष्य में ऐसी खबरें मैं आपके सामने फिर लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।